हेलो क्लास। तो अपने क्लॉक एंड टाइम वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं पेज नंबर 143। 143 पेज नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 क्या है, राइट योर आंसर इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस है, उसमें आपको अपना आंसर राइट करना है। तो पहला क्वेश्चन है एन आर इज डैश मिनट। एन आर मतलब एक घंटा जो है वो कितने मिनट का होता है। 1 आवर कितने मिनट का होता है बाबू, ये हमने लर्न किया था पिछले वीडियो में। तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 आवर 60 मिनट। एंड हाफ आवर इज हाफ आवर पूछ रहा है, हाफ आवर। देखो पूरा 1 आवर जो है 60 मिनट है, तो हाफ आवर क्या होगा, 60 का हाफ। तो 60 का हाफ क्या होगा, 30 हाफ आवर इज 30 मिनट। याद रखिएगा एन आर इज 60 मिनट। एन आर यानी एक घंटा 60 मिनट का होता है। हाफ आवर यानी आधा घंटा जिसको बोलते हैं, हाफ आवर में 30 मिनट्स होता है। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर इज क्वार्टर ऑफ एन आवर, एक घंटे का क्वार्टर दैट मीन्स 15। मैंने बताया था क्वार्टर मीन्स 15, तो यहाँ राइट करेंगे 15 मिनट। याद रखिएगा एन आवर 60 मिनट, हाफ आवर 30 मिनट्स, क्वार्टर 15 मिनट्स। A quarter past 3 o'clock means quarter past 3 o'clock. Quarter means 15, 3 o'clock, तो यहाँ राइट करेंगे 15 मिनट past 3. Half past 2 o'clock. Half past, half मतलब 30 मिनट हो गया, तो half past means 30 मिनट past 2. अब ये देखिए यहाँ पे it takes the long hand dash minute to go from 1 to 2. 1 से 2 पे जाने के लिए जो लॉन्ग हैंड है उसको कितना मिनट लगेगा। तो मैंने बताया था बाबू कि 1 से 2 पे जाने के लिए, 2 से 3 पे जाने के लिए या 3 से 4 पे जाने के लिए आप सिर्फ ये देखिए कि कितने पे है। मैंने बताया था जितने भी रहेगा 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये बताया था कि गैप कितने का होता है, 5 मिनट का। तो इसका मतलब जब 1 से 2 पे जा रहा है तो 5 मिनट का गैप है दोनों में, तो आप यहाँ राइट करेंगे 5 मिनट। इट टेक्स द लॉन्ग हैंड डैश मिनट टू गो राउंड द क्लॉक, यानी यहाँ से स्टार्ट किया पूरा घूम के वापस यहीं आ गया, तो कितना उसको टाइम लगेगा, यानी कितना मिनट लगेगा। तो पूरा 12 से शुरू हुआ, 12 पे ख़त्म हुआ, तो एक चक्कर पूरा लगाने में उसको 60 मिनट का टाइम लगता है, 60 मिनट। इट टेक्स द शॉर्ट हैंड डैश आर टू गो फ्रॉम 1 to 2। अच्छा, शॉर्ट हैंड को कितना आर लगेगा 1 से 2 पे जाने के लिए। 1 पे है, 1 से 2 पे जाने के लिए कितना आर लगेगा। तो देखिए 1 से 2 के बीच में 1 आवर का गैप है, 1 घंटा, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 1 आवर। 1 से 2 पे जाने के लिए 1 आवर का गैप होगा। अब आगे आइए, when both the hands are at 12, जब दोनों हैंड्स जो हैं वो 12 पे हैं, it is dash o'clock, तो कितना होगा, it is 12 o'clock। जब दोनों, ठीक है, दोनों जो हैंड्स हैं यानी स्मॉलर हैंड और बिगर हैंड, दोनों हैंड जो है अगर 12 पे हो, 12 o'clock। आगे देखते हैं, which hand of the clock moves faster, क्लॉक का कौन सा हैंड तेजी से मूव करता है, फास्टर, तेजी से मूव करता है। तो आप जानते हैं कि क्लॉक में 3 हैंड्स हैं, सेकंड, मिनट, आर। यहाँ पे आपको सिर्फ बताया गया है मिनट और आर के बारे में, मिनट हैंड और आर के बारे में बताया गया है। तो इन्हीं दोनों में आपको बताना है कि कौन सा फास्ट मूव करता है। मिनट हैंड मूव करता है, देखिए यहाँ फिगर, मिनट हैंड मूव करेगा कि आर हैंड मूव करेगा, तो फास्ट मूव करेगा मिनट हैंड। तो विच हैंड ऑफ द क्लॉक मूव फास्टर, तो यहाँ लिख देंगे लॉन्ग हैंड, लॉन्ग हैंड मूव फास्टर। अब देखिए ये कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। क्या याद करना है, देखिए 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। 1 ईयर 365 डेज मतलब 12 मंथ्स। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं,
और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स में 365 डेज होते हैं। तो याद रखिएगा 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। जब डेज पूछेगा तो 365 डेज और मंथ पूछ लिया तो 12 मंथ्स। 1 मंथ में 30 डेज, 1 मंथ 30 डेज। 1 वीक 7 डेज, 1 वीक 7 डेज। 1 डे 24 आवर्स, 1 डे 24 आवर्स। 1 आवर 60 मिनट, 1 आवर 60 मिनट्स। 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। 1 ईयर 365 डेज, 12 मंथ्स। 1 मंथ 30 डेज, 1 वीक 7 डेज, 1 डे 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। अब आगे आइए, नेम ऑफ द 7 डेज आर। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, अभी हमने पढ़ा। और 7 डेज कौन कौन से हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक बार फिर से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आगे आते हैं, नेम ऑफ 12 मंथ्स। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, कौन कौन से? देखिए यहाँ पे, जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 और 29 डेज होता है लीप ईयर में। कब होता है? लीप ईयर में। याद रखिएगा, लीप ईयर में 29 डेज होता है। फरवरी 28 और 29 डेज, मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज। एक बार फिर से इतना रिकैप कर लेते हैं। जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 और 29 डेज, मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज। फिर से एक बार, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी हुई है। क्या? आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, February has 28 + 1 29 डेज। अभी हमने पढ़ा था ना, February has 28 और 29 डेज। तो एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद, यानी 4 ईयर्स के बाद फरवरी में 29 डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। दैट ईयर इन विच February has 29 डेज, फरवरी में जब 29 डेज होगा तो उस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। अब मैंने बताया ना, लीप ईयर में 29 डेज होता है। तो याद रखिएगा, जब भी 29 डेज होगा फरवरी में तो वो लीप ईयर होगा। ठीक, अब देखिए कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर कौन सा ईयर है। तो देखिए यहाँ पे कैसे पता करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इज 990 यानी 1990 अ लीप ईयर। क्या ये लीप ईयर है? तो इसको कैसे पता करेंगे? तो देखो, एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद आता है, ये बताया गया था आपको, एवरी 4 ईयर। तो आप क्या करेंगे, जो भी ईयर दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड करिए। जो भी ईयर दिया है, जैसे यहाँ दिया ना 1990 जो ईयर है, इसको 4 से डिवाइड करिए। 4 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 से जब डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर में कुछ मिल रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। और अगर रिमाइंडर में आपको 0 मिल गया, 0, तो वो लीप ईयर होगा। रिमाइंडर में अगर 0 मिल गया तो लीप ईयर होगा, और अगर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ और आ गया,
तो लीप ईयर नहीं होगा। देयरफॉर 1990 इज नॉट अ लीप ईयर, इसलिए लीप ईयर नहीं है। तो इसमें फरवरी में कितना डेज होगा? 28 डेज होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इज 1992 अ लीप ईयर? क्या ये 1992 लीप ईयर है? तो मैंने बताया था कि 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड किए, हमें रिमाइंडर में 0 मिलना चाहिए। अगर रिमाइंडर में 0 आ गया तो 1992 लीप ईयर है। तो आप यहाँ देखिए रिमाइंडर में आपको क्या मिल रहा है? 0। माइनस करने पे आपको 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो 1992 है वो एक लीप ईयर है और इसमें फरवरी में 29 डेज थे। फरवरी हैज़ 29 डेज इन 1992। अब ऐसे ही अब हम लोग को एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज 11.2। इसमें क्या करना है? ये ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? इन सभी ईयर्स को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके ये पता करना है कि क्या इनमें से कोई लीप ईयर है। जो लीप ईयर है उसको राइट कर देंगे, जो नहीं है उसमें लिख देंगे कि लीप ईयर नहीं है। क्लियर? कैसे करना है आपको मैंने बताया कि आप 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे पहला देख लीजिए, बुक में मैं करके बता रहा हूँ, आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करिएगा, मैथ्स की क्लास वर्क कॉपी में। तो एक देख लीजिए ये 1980 है, तो 1980 को चेक करना है कि क्या ये लीप ईयर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने राइट कर दिया 1980, ठीक, राइट कर दिया। इसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करते हैं तो ये है 1919। तो देखो 4 4 जा होता है 16, ठीक, 4 4 जा 16। अब 1 - 1 0 हो गया, 9 - 6 करेंगे आ गया 3। अब यहाँ 8 को ब्रिंग डाउन कर दिया 38। और 38 4 के टेबल में आता है क्या? नो। 4 9 जा 36 होता है, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। अब 8 में से 6 को माइनस करेंगे आएगा आपका 2, 3 में से 3 क्या आपका 0। अब यहाँ पे हम 0 ब्रिंग डाउन करते हैं, ये हो गया आपका 20। अब 24 के टेबल में आता है, तो 4 5 जा 20 आता है भाई, 5 टाइम में 20। अब आप देखिए कि आपको कितना रिमाइंडर मिल रहा है। रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है और ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आप क्या राइट करेंगे? आप राइट करेंगे कि 1980 जो है वो क्या है? इज अ लीप ईयर, ठीक। 1980 इज अ लीप ईयर। 1980 जो है वो एक लीप ईयर है जिसमें फरवरी जो है वो 29 डेज का होगा। तो लिखेंगे फरवरी हैज़ 29 डेज इन 1980, ठीक। फरवरी में 29 डेज होंगे 1980 में। तो जिसमें आपको रिमाइंडर 0 मिल गया वो आपका लीप ईयर होगा, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा वहाँ लिखेंगे इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक। जैसे ये बच्चे कर रहे हैं अपनी कॉपी में, आप भी इन्हीं के तरह अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।